क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है प्रभु गुरु की संगति। जैसे आप प्रभु की पूजन गुरु की संगति करोगे वैसे सही मायने में तो आपका क्रोध कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जितने प्रभु की दर्शन करोगे, जितने गुरु की चर्या देखोगे, आपका क्रोध डाउन पड़ता जाएगा, डाउन पड़ता जाएगा। इसलिए महापुरुषों की जीवनी पढ़ो, महापुरुषों का संसर्ग करो, महापुरुषों के पास रखो, आपका क्रोध कुछ ना कुछ तो ठंडा पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। दूसरी बात है स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से मनन चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है, और जब मनन चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है तो आपके मन का पागलपन दूर होता है, और जब मन का पागलपन दूर होता है तो हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रह लेते हैं, क्रोध उत्पन्न नहीं करते हैं, क्रोध अपने आप डाउन पड़ जाता है, क्षमा के भाव पैदा हो जाया करते हैं। ये स्वाध्याय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो स्वाध्यायशील लोग होते हैं वह क्रोध तो करते हैं पर तत्काल उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो समझते ही मन का पागलपन है। स्वाध्याय करने से ये भी ज्ञात होता है जिन जिन ने क्रोध किया है उसका परिणाम कैसा हुआ, और ये हमें परिणाम ज्ञात हो जाता है तो क्रोध अपने आप कंट्रोल में हो जाया करता है। जब तक हम क्रोध के परिणाम को नहीं जानेंगे तब तक हम क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोध जो है जब हावी हो जाता है तो वह कुछ भी नहीं सोचता, कुछ भी विचार नहीं करता, किसी को ध्यान नहीं देता। वो क्रोधी व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। क्यों अंधा हो जाता है? क्योंकि आंखें बंद हो जाती हैं उसकी क्रोध के समय, या तो लाल हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी उसकी, और उसका जो अंदर का क्या बोलते चेतना है, विवेक गुण है, उसको ढक जाता है। वह जानता मैं गलत कर रहा हूँ, गलत करने जा रहा हूँ, फिर भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता है। वो कहते हैं समझदार व्यक्ति, आपको मालूम है बुंदेलखंड में कहते हैं बनिया गड़े पत्थर उखेड़ते हैं, गड़े पत्थर उखाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शिक्षा दी गई, बेटा क्रोध आए तो थोड़ा विलंब करो, जो पत्थर बाहर पड़ा है उसको मत उठाओ, उसको उठाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा। गड़े पत्थर को उठाओ, जब तक उठाओगे उसको निकलेगा तब तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा, प्राप्त कर लोगे। समझ गए ना? बनिया लोग गड़े पत्थर उखाड़ते हैं। इसका समझ गए आप लोग कि वह अपने क्रोध पर कंट्रोल करना जानते हैं। ये क्रोध पर कंट्रोल करने की शिक्षा दी गई उनके लिए। जब तक आपका क्रोध क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। जब कभी आपको क्रोध आए और आपके पास पेन कागज हो तो आप उठाएं और लिखें, आप मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध। जैसे आप 5 बार लिखेंगे आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। बस 5 बार लिखना, आपको क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है। जो अधिक क्रोधी हैं वो अपने जेब में एक छोटी सी डायरी और पेन लेके चलें, और जब भी क्रोध आए डायरी निकालें। महाराज ने बताया था क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, जब तक जिस पर आ रहा है वही चला गया, बात खत्म हो गई। लिखते रहो, तुम हिसाब लिखते रहो। आप वो समझेगा हमारे क्रोध का हिसाब लिख रहा है, और आप समझोगे हम अपने क्रोध का हिसाब लिख रहे हैं। यदि ऐसा आपसे नहीं बनता है तो आप क्या करें? आप उल्टी गिनती पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे क्रोध आता है तो 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, आपका क्या हो जाएगा? 90 तक पहुँचेगी, कुछ ना कुछ डाउन पड़ता चला जाएगा। उल्टी गिनती पढ़ें आप। इसके बाद ये नहीं बनता तो क्या करें? एक रस्सी रखें अपने पास, पर उसका दुरुपयोग मत करना। उस रस्सी से अपने हाथ बांधें और अपने हाथ से खोलें। 2 बार बांधेंगे, 2 बार खोलेंगे, आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। रस्सी इतनी सी रखना, ज़्यादा बड़ी नहीं, ये भी ध्यान रखना। ज़्यादा बड़ी जिसने हाथ में आपका काम हो जाए उसमें करके, तो ये हाथ खोलेंगे, बांधेंगे, काम हो जाएगा। इसके बावजूद भी यदि आपका कंट्रोल नहीं होता तो आप अपने घर में एक बड़ा सा आईना जरूर रखें, क्योंकि जब आपका क्रोध आए तो आप आईने के सामने खड़े हो जाएं। कितने भी सुंदर होंगे आप बंदर से लगने लगेंगे।
और जैसे आप सुंदर से बंदर में कन्वर्ट होंगे वैसे आपका क्रोध क्षमा में कन्वर्ट होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा अरे मैं तो बंदर बन गया, इतना सुंदर था बंदर कैसे बन गया। तो अपने आप आपका क्रोध भी बड़ा सुंदर हो जाएगा, क्रोध आपका डाउन हो जाएगा। इसके बावजूद भी काम ना बने तो ठंडा ठंडा पानी पी लें। क्या कर लें? ठंडा ठंडा पानी पी लें। इसके बावजूद ही काम ना बने तो जिस पर क्रोध आ रहा है उसने कभी जीवन में आप पर उपकार किया, उसे याद कर लें। कभी उपकार किया हो उसे याद कर लें। आप माता पिता के उपकार को याद कर लो, कभी माता पिता पर क्रोध आ ही नहीं सकता। अपनी पत्नी के उपकार को याद कर लो, अपने पति के उपकार को याद कर लो, आप क्रोध करेंगे ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे के बहुत सारे उपकार हैं। यदि उपकार ना होते तो ऐसे संस्कार ना होते। आज पत्नी से गलती हुई तो क्रोध मत करो, क्योंकि एक दिन उसने जब आप क्रोध कर रहे थे तब आपको समझाया था उसने। आपके पति पर भी क्रोध मत करो, क्यों? क्योंकि पति ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपकी इच्छाओं को पूरा किया है। उस सास पर गुस्सा आए बहुओं को तो याद करो इतना आज्ञाकारी पुत्र इन्होंने दिया है हमें, इतना सुंदर आज्ञाकारी पति किसने प्रदान किया? सासू माँ ने। माँ जीवन भर का आपने आज्ञाकारी दे दिया, धन्यवाद आपके लिए। समझ में आ रहा है? अपने आप क्रोध क्या हो जाएगा? डाउन पड़ता चला जाएगा। उपकारों को याद करो, दोषों को स्मरण करोगे तो क्रोध उत्पन्न होगा, और ये उपकारों को याद करोगे तो आप क्रोध कर ही नहीं सकते, क्योंकि उपकारी पर क्रोध नहीं किया जाता, ये आपके माइंड में आ जाएगा। अगली